नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न आपका यही है कि कौन सा बिजनेस करना ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर इनके हथेली में जो बिजनेस लक लाइन है वो साफ साफ केतु और शुक्र के क्षेत्र से दिखाई पड़ रही है। इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक बचपन से यानी बहुत कम उम्र से ही इनको बागडोर संभालना पड़ जाता है अपने घर परिवार का, या घर परिवार के द्वारा इनको जिम्मेदारी, काम, पैतृक संपत्ति, ये सारी चीज़ें 100% हैंड ओवर होने वाली रहेगी। लेकिन ये जो लक लाइन है ये माइंड लाइन पर ही आकर के बहुत धुंधला पड़ जा रहा है। तो इस काम में जो आपको घर परिवार के द्वारा मिला हुआ है बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आप खुद का सेपरेट कोई अलग काम शुरू करते तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ है। उसके एक अच्छा इंडिकेशन ये भी है कि जो लक लाइन आपका है वो सेपरेट जब स्टार्ट हुआ तभी जाके शनि के क्षेत्र तक पहुंचा, और कोई भी भाग्य रेखा जब शनि के क्षेत्र तक पहुंचती है तभी वो खुशी, संतुष्टि, प्रसन्नता व मन चाहा परिणाम या सफलता दे पाती है। तो यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग, मशीन या फिर फर्नीचर के रिगार्डिंग कोई भी काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सब शनि के ही अंतर्गत आते हैं। अभी आप डेयरी फार्म या एग्रीकल्चर इन सब के रिगार्डिंग जो काम कर रहे हैं इसमें भी लाभ है, लेकिन उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा जितना आप सोच कर चल रहे हैं जिसमें करोड़ों का टर्नओवर हो। बट अगर आप शनि के रिगार्डिंग काम करते हैं, खासकर मशीनरी, फर्नीचर, इसके अलावा स्टील या रिपिंग चैम्बर, तो इन सब से लाभ के आसार अच्छे हैं। डेयरी फार्म में भी बहुत ज़्यादा प्रगति आपको हो पाएगी, लेकिन प्योर जो एग्रीकल्चर है उसमें या फैमिली के द्वारा मिला गया कोई भी काम, उसमें बहुत अत्यधिक लाभ मिलने के आसार नहीं है। जो भी काम खुद का करेंगे उसमें 100% सफलता होंगे, यानी सफलता को प्राप्त करेंगे। मल्टी मिलियनर या करोड़पति बनने के चिन्ह आपके हथेली में बहुत साफ सुथरे से हैं। पहली बात तो भाग्य रेखा की स्थिति मजबूती से जा रही है, सूर्य रेखा भी प्रगति में है। मरकरी लाइन थोड़ा और अगर अच्छा हो गया तो आपका बिजनेस या जो भी काम आप शुरू करते हो उसकी प्रॉपर एंडिंग हो पाएगी। अभी तक यही हो रहा है कि हर काम में डिले या मनचाहा परिणाम या फिर बहुत अत्यधिक सफलता मेहनत के बावजूद नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बहुत बड़ा ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है जो बहुत अत्यधिक पैसा देता है और पैसे का सदुपयोग भी होता है। लेकिन ये जो समय है, ये समय आपके जीवन का जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा वो आएगा अराउंड 32 और 3 के आसपास में, क्योंकि इसी समय में आपकी सेपरेट लक लाइन शुरू हो रही है। और उम्र तकरीबन 38 तक आते आते आपके जितने भी डिज़ायर, एम्बिशन, जैसे घर परिवार या और भी अनदर जो भी आपका एम्बिशन वो सब के सब फुलफिल होगा। क्योंकि ये इस प्रोग्रेस लाइन के निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि एक भी क्रॉस का साइन नहीं है, एक भी वरी लाइन नहीं आ रही, और उसके पहले तक छोटी छोटी रेखाएं हल्की फुल्की आकर के काट रही है। तो बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ परेशानी नहीं रहेगा। बस इतना ध्यान रखें आप कि आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीज़ों को लेकर के, क्योंकि सूर्य के नीचे वी सिंबल का साइन है। तो दो प्रकार के कामों को या अनंत प्रकार के काम को एक समय करने की चेष्टा जो भी व्यक्ति रखते हैं उनके हाथ में ऐसे वी सिंबल का साइन आ जाता है नीचे में। और ये क्या करता है कि करियर प्रोग्रेस में डिले करता है, और इस कारण से अफसोस होता है कि ये काम पहले क्यों नहीं कर लिया या फिर इसी काम में पूरा ध्यान क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि हमेशा ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन इश्यूज देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, जिनका भी नीचे वी सिंबल बनता है, तो ऐसे जातकों को फुर्सत बहुत ही कम रहती है। इतना भागा दौड़िया, इतनी जिम्मेदारियाँ, इतना काम अपने हाथ में ले लेते हैं कि अपने लिए बहुत कम समय निकाल पाते हैं। तो लोग थोड़ा ईगोइस्टिक भी यहाँ पर इस कारण समझ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए समय नहीं निकल पाता। लेकिन इन सब से परे आपको अपने मन मुताबिक काम करना चाहिए, जिसमें आपका खुद का मन लगे, खुद को न्यू लर्निंग मिले, खुद का कोई काम हो, तो उसमें आपको बहुत अनंत फायदा मिलेगा। क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है, वैसे भी आप जो भी काम लेते हैं तो कैसे भी कर उसको पूरा करते हैं। काम के विषय में आपके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि सूर्य रेखा बहुत अच्छी है। तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देता है, इवन राजनीति में भी लाभ के आसार दे देता है। राजनीति के कोई बहुत प्रोमिनेंट साइन नहीं है, बट यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने किसी भी एक प्रकार के काम के ऊपर फोकस करें, उसके बाद फिर अनेकों प्रकार के ब्रांचेस बनाए, कोई इशू नहीं है। अपना बेस पहले मजबूत कर लें, क्लैरिटी रख लें, क्योंकि लक लाइन की स्थिति या बाकी सबकी स्थिति बहुत ही बढ़िया है। बस आपको सही ढंग से उसको यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। जहाँ तक रहा अपना खुद का घर, तो वो सारी चीज़ें आपको 34 के इस तक आते आते हो जाएगी। आपकी जुपिटर की स्थिति बढ़िया जा रही है, और जुपिटर पे जब प्रोग्रेस लाइन होता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, दयालु होते हैं, और लगातार अपने जीवन को सुधारने या प्रगति के विषय में विचार विमर्श करते रहते हैं। यानी खाली बैठना पसंद नहीं होता इस कंडीशन में,
और इस कारण से लगातार प्रयत्न होने के कारण जो लाइफ स्टाइल है वो दिन प्रतिदिन सुधरता है। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ स्टाइल देता है, जिसके तहत एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छे दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत हो पाती है। तो ये तो रेखा कंफर्म कर रही है कि लाइफ में लगातार आपके ग्रोथ रहेगा, लग्जरीज कंफर्ट ये बहुत शानदार वे में आपके पास आएगा। शेयर मार्केट में जो आप पैसा लगा रहे हैं इसमें आपको अभी लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चल के मिल जाएगा, क्योंकि सेपरेट लक लाइन जा रही है। ये काम आप सेपरेट खुद के मन मुताबिक या खुद के इंटरेस्ट से कर रहे हैं, और ये जो लक लाइन है ये 33 तक जनरेट हो रही है। तो इसीलिए इतना ही पैसा लगाएं जितना लॉस के विषय में आप सोच सकें, क्योंकि जो भी आपको लाभ मिलना है वो सब 33 व उसके बाद में ही मिलना है। अभी आपकी 29 अप्रोक्स एज है, और अभी ये हो रहा है कि अभी आपकी हथेली में सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव हो रही है। तो लव मैरिज के चांसेस को ये ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि जुपिटर की स्थिति या शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है और सपोर्टिव लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है, वो भी 2-2। तो घर परिवार, स्पाउस, दूसरों का बहुत अच्छा सपोर्ट लाइफ में मिल पाता है, और ये रेखा 30 के एज में ही जनरेट हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर 30 और 31 के मिड में, तो नेक्स्ट ईयर आपका मैरिज के चांसेस फुली कंफर्म दिखाई पड़ रहे हैं। और मैरिज के बाद में फिर जो ग्रोथ है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर शुक्र अच्छा है। तो जुपिटर ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान को बढ़ाएगा, हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान रहेगा और ज्ञान का यूटिलाइजेशन होगा। और शुक्र तमाम तरह के लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कारक है, तो ये भी आपको रहेगा, यहीं ये चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात करें तो उसके लिए कोई भी प्रोमिनेंट साइन जुपिटर या सन पे होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो अभी इन सब क्षेत्रों में हाथ पांव मारने के बजाय खुद के विषय में अगर ध्यान दे दे, खुद का बेस मजबूत कर दे, तो उसके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, अभी या आने वाला अगला साल भी। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या फुर्ती, उत्साहित होकर के निर्णय लेना, काम करने की चेष्टा रखते हैं। इसलिए बहुत जल्दी आप जैसे जातकों के जीवन में काम होता हुआ या फिर बहुत फुर्ती में एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ता है। जब भी फिंगर शॉर्ट होती है और माइंड लाइन डिक्लाइन होती है, तो ऐसे जातकों का प्लानिंग कभी काम नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो भी आप प्लानिंग करके काम करेंगे वो कभी समय पर नहीं होगा या सफल नहीं होगा। आपके सारे काम झटके में बनेंगे, झटके में लाभ मिलेगा। तो जब भी जो भी कुछ मन में आ रहा है, काम करने की चेष्टा हो रही है, कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा हो रही है, कुछ अपग्रेडेशन करने की चेष्टा हो रही है, तो उसी समय कर लें, होल्ड में मत डालिएगा, अदरवाइज उसमें फिर नुकसान होने की संभावना रहेगी। क्योंकि माइंड लाइन जो डिक्लाइन होती है बहुत रिसर्चर बनाती है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर बनाती है, हर बात के जड़ तक जाना, बहुत गहरे लूप होल्स ढूंढना, खुद की बनाई दुनिया में रहना, इमेजिनेशन स्किल्स बहुत जो है स्ट्रांग होना। और शॉर्ट फिंगर जस्ट इसके विपरीत है कि फटाफट काम करना। यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, तो ये रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। और तीसरी उंगली सूर्य की है, तो ऐसे जातक अपने खुद के दम पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। इसलिए स्टार्टिंग से ही कहा जा रहा है कि आपके खुद के काम में बहुत ज़्यादा लाभ है, जो आप खुद से शुरू करेंगे, खुद के द्वारा अर्जित करेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा होती है, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है, क्योंकि बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया टास्क या नया काम करने की चेष्टा ही देते रहता है। तो वो सारे काम जिसमें थोड़े भ्रमण ज़्यादा करना पड़े, नए नए प्रकार के ऑर्डर जब आए, थोड़ा प्रेशर बना रहे, तो उन सारे कार्यों में, यानी कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इन सब के कामों, क्योंकि इसमें सैटर्न का भी सपोर्ट आ जाता है, बहुत लाभ मिलेगा। जब भी लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के ऊपर जाती है, तो ऐसे जातकों का कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत सुपर्ब होता है। 10 प्रकार के काम बहुत सरलता से हैंडल कर पाते हैं, कमिटमेंट फुलफिल कर पाते हैं, मार्केट सेंस, नॉलेज बहुत अच्छा हो पाता है, बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हो पाती है, बहुत अच्छे से अपने डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन सारी चीज़ों को संभाल करके रखते हैं। मनी मैनेजमेंट में बहुत महारत हासिल हो जाती है। तो इसीलिए बिजनेस कोई भी आप करते हैं तो उसमें मरकरी का बहुत अच्छा खासा आपको सपोर्ट है।
जिसके कारण आप मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि जितने भी लोग ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में महारत हासिल किए हुए हैं, उनके हाथ में भले कोई रेखा ना हो या इंपॉर्टेंट साइन ना हो, पर उनका मरकरी बहुत अच्छा रहा फिंगर। तो उनको पहले से ही पता रहा कि क्या मार्केट में उठने वाला है, क्या घटने वाला है, क्योंकि उसी उसका नॉलेज बहुत अच्छा कैप्चर कर लेते हैं घूम फिर के या अलग अलग प्रकार के लोगों से कांटेक्ट करके। फिंगर के ऊपर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। तो ऐसे जातक वो होते हैं जो बहुत सही ढंग से रिश्ते निभा पाते हैं, भले ही रिश्तों को समय ना दे, क्योंकि ऐसी सूर्य रेखा बिजी बहुत बना देती है। बट जब भी किसी से मिलेंगे, चाहे वो कितना भी इनसे गुस्सा हो, दुखी हो, वो झटके में कोई भी व्यक्ति मान जाएगा। ऐसे जातक अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, लेकिन संजो के बहुत अच्छे से रख पाते हैं। तो पुराने रिश्ते भी बहुत मधुर और सही ढंग से रह पाते हैं। बहुत कम ही रिश्तों में या बहुत ही कम ही जगह पर रिश्ते बिगड़ते हैं या तकलीफ परेशानी आती है। अदरवाइज रिलेशन कहीं भी बहुत इजीली मेंटेन कर पाते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण, क्योंकि बीच बीच में रेखा आ गई है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फेलेंजस या इंटरनल मार्स की स्थिति बढ़िया जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे रखना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। घुमा फिरा करके बातचीत करने या सुनने की आदत नहीं होता है। यव का चिन्ह तकरीबन है, लेकिन डेवलप प्योरली नहीं है, तो कोई काम कंसिस्टेंसी में नहीं हो पाता है। रुक रुक करके काम करने की आदत होती है और पैसा हाथ से फिसलता है, जल्दी खर्च होता है। पाम का साइज स्क्वायरिश है, जिसके कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है, शारीरिक हो या मानसिक। किसी प्रकार के पराक्रम से ऐसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। नीचे का पोर्शन ज़्यादा एक्टिव होने के कारण इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है। और जुपिटर माउंट डेवलप्ड है कुल मिलाकर के, तो ये यहाँ पर आपको सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख अच्छा देगा। मैरिड लाइफ इसीलिए बहुत अच्छी रहेगी। सक्सेस आफ्टर मैरिज का साइन भी होता है जब प्रोग्रेस लाइन होती है। आध्यात्मिक रुचि को ये बढ़ाती है। दानवीर इसलिए बना रही है क्योंकि जुपिटर जब बिल्कुल स्पष्ट हो और प्रोग्रेस लाइन हो, तो ऐसे जातक दूसरों का दुख समझने वाले या फिर गुप्त रूप से दूसरों की सहयोग करते हुए भी पाए जाते हैं। बस दिक्कत ये रहती है कि पता नहीं चलता कि किस व्यक्ति का हेल्प करें या ना करें। बाकी ये जुपिटर ज्ञान के विषय को लेकर के, पारिवारिक जीवन को विषय में, सांसारिक सुख या तमाम तरह के रिसोर्सेज के विषय में बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ से कोई कमी नहीं है। शनि की स्थिति में ये रहा कि जो लक लाइन है वो सीधे आके मर्ज हो गई और शनि और जुपिटर के मिड में चल गई। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन व्यक्ति को लॉजिकल, एनालिटिकल पर्सनैलिटी क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक है, शनि लॉजिक है। तो तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होती है, इसीलिए ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती इसमें। ओल्ड एज बहुत अच्छा देखने को मिलता है और लक का सपोर्ट हुआ और मेहनत से शुभ फल प्राप्त, ये दोनों योग यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। इसीलिए लक में तो कोई कमी बार बार कहा जा रहा है कि नहीं है। जब भी बीच में कोई ऐसी रेखा होती है शनि या सूर्य के, तो ये कंसल्टेंसी के माध्यम से बहुत लाभ देती है। इसीलिए ऐसे जातक का जो ज्ञान होता है वो उनके काम कम, परंतु दूसरों का काम ज़्यादा आएगा। इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, ब्रोकर, मीडिएटर, एडवाइज़र, गाइडर, कोई भी काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और सूर्य की स्थिति जब अच्छी होती है तो पिता से सहयोग प्राप्त होना, पिता से रिश्ते ठीक रहना, समाज में इज्जत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर्याप्त प्राप्त होना और सक्सेस एट द एंड डेफिनेटली मिल जाना। भले ही कितना भी भागा दौड़ी हो, कन्फ्यूज़न हो, लेकिन सक्सेस आपको या गुडविल अच्छी यह क्रिएट करके देगा। सूर्य की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। पिताजी का भी सम्मान यह समाज में अच्छा व्यक्त करवाता है, दर्शाता है। मरकरी की स्थिति सामान्य है, एक सिंपल लाइन उसूलों पे चलने की युति को दर्शाता है। ऐसे जातक शॉर्टकट बहुत रेयर ही अपनाते हैं और हार्ड वर्क के बदौलत और रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कोई भी काम करने की चेष्टा रखते हैं। तो ये मरकरी को बहुत अच्छा या बहुत ख़राब नहीं कहेंगे, ये मरकरी आपका सामान्य है। तो बोलचाल की कला में भी ये सामान्य स्थिति उत्पन्न करता है। धन के विषय में ऐसा मरकरी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, अर्थात पैसे बना पाने में ऐसे जातक सक्षम होते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यह निर्मित करता है। हृदय रेखा सैटर्न पे आकर के रुकी है, ये हिडन पर्सनैलिटी का कारक होता है। ऐसे जातक बहुत रेयर ही अपनी पूरे मन की बात किसी को बता पाते हैं, अदरवाइज आधे अधूरी बात कहते हैं। सामने वाले को समझना है तो समझे,
पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते। मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फ्रीडम लवर होते हैं तो किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं होता, किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। लोगों को जोड़ने की प्रवृत्ति ऐसे जातकों में अच्छी पाई जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ही आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओवरलैप करके जो रेखा जुपिटर पे जा रही है ये सात्विक बनाती है, तो चाह करके भी दूसरों को के साथ बुरा ना कर पाना, दयालु किस्म की प्रवृत्ति रखना, दुश्मनों को बहुत जल्दी माफ़ कर देना, और तमाम तरह की सुख सुविधा अर्जित अच्छे से कर पाना, या समाज में बड़े लोगों के साथ, जो लोग पावर पोजीशन में उनके साथ कांटेक्ट अच्छे रख पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। प्रश्न ये उठता है कि ये कब से होगा, तो ये इसका भी इम्प्लीमेंटेशन 34 के एज से होगा। आपका भाग्य उदय ही 33 के बाद में है, इसीलिए बार बार इंडिकेशन 33 के बाद के ही अच्छे आ रहे हैं। हृदय रेखा की स्थिति ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर चिंता वाली कोई बात नहीं है, स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। मस्तिष्क रेखा जब भी डिक्लाइन होती है तो ये चंद्र की तरफ झुक रही है, इसका सीधा तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के गहन अध्ययन या चिंतन मनन करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे क्रिएटिव पर्सनैलिटी के होते हैं, हमेशा आर्ट क्रिएशन, अपग्रेडेशन, चेंजेस करने की आदत होती है। लॉन्ग माइंड लाइन यानी लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को दर्शाता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी कोई डिग्री हासिल हो, बट नॉलेज ये अच्छा देता है। हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान होना, और रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा ज़्यादा रुचि होना, इतिहास में या एक प्रकार से रहस्य के विषय में ज़्यादा रुचि होने जैसे योग यह निर्मित करता है। जिनको एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है या इंटरेस्ट होता है, उनका भी माइंड लाइन थोड़ा ऐसा डिक्लाइन होता है। बट आपका लक जो है वो सैटर्न में है, इसीलिए आपको शनि से रिलेटेड काम में सजेस्ट किया गया है। आपकी माइंड लाइन बहुत स्मूथ है, और जिसकी हृदय रेखा या माइंड लाइन इतनी स्मूथ होती है, तो ऐसे जातकों के जीवन में कितना भी प्रॉब्लम तकलीफ परेशानी क्यों ना आ जाए, ये लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, उसको लेकर के बैठे नहीं रहते हैं। रात गई बात गई, ठीक है, प्रॉब्लम आया सॉल्व कर लेंगे, नहीं होगा तो किसी और तरीके से करेंगे, लेकिन उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होना, प्रभावित होना पसंद नहीं होता। यही रीज़न है कि आपका सूर्य मजबूत स्थिति में होता चला जा रहा है, क्योंकि जो लोग अपने दिनचर्या को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, अपने काम को तवज्जो दे पाते हैं, और कैसे भी जीवनचर्या मतलब जीवन उठापटक कैसा भी चल रहा हो, लेकिन अपना काम समय या समय पर कैसे भी कर पाते हैं, समय से पूर्ण या समय पर, तो उनकी हृदय या मस्तिष्क इतनी स्पष्ट होती है, क्योंकि इनको क्लैरिटी रहती है कि इनको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ से अफेक्ट होना है, किस चीज़ को लाइफ में आने देना है। इस प्रकार की मंगल रेखा एक बार तो फैमिली में स्ट्रगल देती है, अनबन मतभेद होता है, मानसिक तनाव की स्थिति देता है। ये समय आपके जीवन का 27 से लेकर के 29 ही रहने वाला है, यानी अभी अभी ये समय चल रहा है, इसके बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। एक हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल आपको उम्र 35 में आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी राहु रेखा है, तो ये हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल देगा, बट सपोर्टिव लाइन एक्टिव है तो कोई मेजर इश्यूज नहीं रहेंगे। लाइफ लाइन का फॉर्मेशन जब बाहर की तरफ झुकता है, तो ऐसे जातकों का काम जन्म स्थान से दूर बाहर फैलता है, और जन्म स्थान से दूर भी रसने बसने की योग देता है, तो फॉरेन ट्रेवलिंग या मल्टी सिटीज़ के रिगार्डिंग काम होने के आसार आपके हथेली में हैं। फिश सिंबल का साइन जब डबल बार बनता है, तो ऐसे जातकों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दूसरी बात, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। तीसरी बात कि एंसिस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज 100% मिलता है। चौथी बात, सडन गेन या प्रोग्रेस होता है, पूर्वानुमान आभास भी होता है। शुक्र की तरफ झुकने के कारण फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, फैमिली को ऐसे जातक भरपूर सुख जीवन में दे पाने में सक्षम होते हैं। अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल की स्थिति बढ़िया है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। एक कमी सिर्फ ये दिख रहा है कि आउटर मार्स पे आड़ी रेखा थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो ये कोर्ट कचहरी का मामला दे सकता है। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, और बिना सोचे समझे किए गए काम या कहे गए बात के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। अदरवाइज़ ये आपको हाइपर टेंशन, वरीज या एग्रेशन इमीडिएट बहुत खतरनाक दे सकता है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे जातक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होते हैं, चेहरे की रौनक चमक एक बहुत अच्छे लेवल की पाई जाती है, अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाने में ऐसे जातक सक्षम देखने को मिलते हैं। फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट ये बिल्ड करता है। बहुत ज़्यादा वरीज लाइन आपके हथेली में नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत कूल काम टाइप के इंसान हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी खास बात है कि जहाँ पर लोग तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे, षड्यंत्र रचेंगे, क्या ना क्या प्लानिंग करके काम करेंगे, वहाँ पर आप सिर्फ अपने एक स्माइल से, अपने व्यवहार से
और अपने बाद से किसी प्रकार का बिगड़ा काम बना लेंगे। और ये समय आने में अब ज़्यादा समय नहीं है, 33 का उम्र जैसे दिखाई दे रहा है, तो आपके बातों से या आपके व्यवहार से या फिर आपके मिलने से ही अत्यधिक काम होता दिखाई पड़ जाएगा। तो डीले वाला जो इशू है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। केतु की स्थिति जब अच्छी होती है तो हमेशा कुत्तों को फीड करना चाहिए, और जो संत महात्मा होते हैं, फकीर होते हैं, उन सबको भी डोनेशन देते रहना चाहिए। ये और भाग्य को मजबूत करता है। इंटरनल सोल का फूड होता है केतु, तो आंतरिक रूप से संतुष्ट व जो भी मनचाहा परिणाम चाहिए वो मिलने लगता है। चंद्र की स्थिति पे ज़्यादा रेखा होना ठीक नहीं होता, क्योंकि ये मन को विचलित करता है। हालांकि मस्तिष्क और हृदय रेखा बहुत अच्छी है, तो वो ज़्यादा आपको टेंस्ड नहीं होने देगा, बट ये बार बार ध्यान, मन भटकाता है और दूसरी सारी चीज़ों के प्रति इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि आपके काम रुक रुक करके होते हैं। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन तकरीबन है, थोड़ा सा धुंधलापन आ रहा है, इसलिए पैसा रुक नहीं पा रहा है, बट आगे चल के पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, बचेगा भी। और अगर बड़ा स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट यहाँ हो गया तो एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टी, एक्सट्रीम यानी बहुत आलीशान घर का सुख भोग पाएंगे आप, अच्छी प्रॉपर्टी डेवलप कर पाएंगे। जितनी कम रेखा हो हथेली में और जितनी स्पष्ट हो जीवन, उतना आसान या उतना सरल या उतना अच्छा होता चला जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक कोई भाग्य रेखा नहीं है। 33 में एकदम से है, 36 में सेल्फ मेड लक लाइन निकल गई, तो इसीलिए भविष्य आपका बहुत ज़्यादा ही ब्राइट दिखाई पड़ रहा है। लेफ्ट हैंड में भी देख ले तो यहाँ पर भी आपकी आड़ी रेखा है, तो चिंतन मनन तो होता ही है, एग्रेशन भी बहुत होता है, लेकिन उसको बाहर में आप शो नहीं करते हैं। और सेल्फ मेड लक लाइन देखिए आगे बढ़ गया, तो आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, प्रयत्न, प्रयास या किया गया काम में आपको विफलता नहीं मिलेगा, ये इस बात को एश्योर करता है। और इधर भी सूर्य की रेखा अच्छी है, तो अंततः समाज में पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान व लोगों की प्रिय और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाने में भी आप जिससे ज़्यादा सक्षम पाए जाते हैं। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।